हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ बाबू का मसाज हो रहा है, तेल मालिश हो रहा है। तो आज एकदम मॉर्निंग से ही, एकदम तो नहीं बोलूँगी बट हाँ फिर भी स्टार्ट कर दिया था। सुबह में मतलब कि मम्मी पहले उठती है, मैं बाद में उठती हूँ, तो थोड़ा सा उधर का काम कुछ कर ली रहती है, उसके बाद बाबू का मालिश करती है। तो आज आज से मतलब नॉर्मल डे हम लोगों का हुआ है, क्योंकि छठ के दिन से मतलब 30 तारीख से 30 अक्टूबर से जो लाइट गया था ना, वो 4 अक्टूबर से मतलब लाइट है, 3 को सारा था। तो मतलब समझो कि कल लाइट आया और इतना दिन मतलब 6 दिन पे लाइट आया है। और मतलब छठ के दिन तो पता ही नहीं था, तो सारा इन्वर्टर जो था वो मतलब लाइट दिन से ही नहीं था और दिन भर इन्वर्टर जल गया। तो रात में हम लोग दिया जला कर के, मोमबत्ती जला कर के, फ्लैश लाइट जला कर के खाना बनाया करते थे और खाते थे। और मतलब ऐसे ही रात जाता था, शाम से ही मतलब खाना बनाने में जुट जाते थे। फिर भी शाम में भी देखो आप, रूम में तो अंधेरा, किचन में तो अंधेरा लगता ही लगता है। तो बहुत मुश्किल था और ब्लॉगिंग भी अच्छे से नहीं हो रहा था। और उधर छठ का जो छठ से पहले भी 3 दिन से इंगेज ही रहता है, क्योंकि छठ ही 4 दिन का होता है। नहाए खाए हो गया, खरना हो गया, सजिया अर्घ हो गया, भूखा अर्घ हो गया। तो 4 दिन छठ में ही होता है और 4 दिन 6 दिन इधर लग गया। तो मेरा ना बहुत गैप हो गया है, इसलिए बीच बीच में वीडियो नहीं गया है। तो आज से समझो कि अच्छे से ब्लॉगिंग करने का मन किया है, क्योंकि लाइट नहीं रहता है। लाइट नहीं है तो मतलब लाइट ही नहीं था, इन्वर्टर भी चार्ज नहीं था, पानी भी नहीं था, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर में मैं रहती हूँ। तो पानी भी जो है, मोटर ही नहीं चलेगा तो पानी कहाँ से आएगा, तो पानी भी नहीं था। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो नॉर्मल डे आज से लग रहा है, आज से ही मैं अच्छे से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और आज बहुत दिनों बाद मीठी को इस तरह से सामने से मतलब कि ब्लॉग में बोलने का मतलब मौका मिला है। कई दिनों बाद वो इस तरह से बोल रही है, क्योंकि जब स्कूल जाती थी तो उस टाइम बोलती थी। छठ से पहले से वो स्कूल नहीं जा रही और आँख के पास उसको हमेशा घाव निकल जा रहा था। अभी होम्योपैथी का दवाई मैं खिला रही हूँ, मतलब बाबा उनके लाए हैं। लेकिन उससे पहले कई बार उसको हुआ है, अभी भी अच्छे से आँख का वो जो घाव है वो ठीक नहीं हुआ, आँख के पास में जो हो जाता है। तो इसकी वजह से वो स्कूल भी जाना भी स्टार्ट नहीं किए। वैसे स्कूल सब स्टार्ट हो चुका है। तो वही हेलो गाइज ये वो कर रही थी, तो हम लोग हंस रहे थे और बाबू का मालिश हो रहा था। मालिश के बाद मतलब मैं ना बाल कंघी कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाल धोने में भी निकलता है और ऐसे भी बहुत ज़्यादा झड़ रहा है। तो झाड़ू लगाने से पहले बाल झाड़ लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मतलब कि खाने में पड़ेगा इधर उधर तो अच्छा नहीं लगता है। ये तो नॉर्मल सी बात है। तो वही मैं बाल झाड़ रही थी। उसके बाद ये मच्छर जाली नेट सभी जो होता है ना, गांव का एक हिस्सा ही होता है, क्योंकि गांव में मच्छर बहुत ज़्यादा होता है। और मच्छर इतना ज़्यादा होता है कि आप अगर नेट नहीं लगाओगे तो सो नहीं सकते हो। तो बस वही है, रात में एक नेट लगाने का मतलब, कितना भी थके रहो तो डायरेक्ट जाके नहीं सो सकते हो, नेट लगाना ही होगा। और सुबह में नेट उठाओ, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है नेट लगा लगा। बहुत लोग ऐसे छोड़ देते हैं नेट साइड में ऐसे फोल्ड करके, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये देखिए छोटा सा कुर्सी है मीठी का, और पूरा कुर्सी भरा हुआ है कपड़े से, क्योंकि 6 दिन से लगभग समझो कि वॉशिंग मशीन नहीं चला है। तो ये तो बहुत कम है, और वॉशिंग मशीन एक बार चल चुका है और भी उधर जमा है और नीचे रखा हुआ है। और आप ये चेयर पे देखे हो वो है, बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया, मतलब 3-4 बार चलेगा तब जा कर के तो होगा। जबकि हम लोग कुछ कुछ हाथ से भी धो रहे थे, नॉर्मल जितना ज़रूरी हो। और बाबू बाहर में था ट्रॉली में, मालिश के बाद इसमें स्ट्रॉलर में था, तो मैं इसको अंदर ले आई हूँ। क्योंकि मतलब कि कभी कभी ये होता है ना कि इसमें भी उबने लगता है, इसका मन करता है कि निकालो। देखिए कैसे कर रहा है ये, मतलब इस तरह से कर रहा है, समझ में सीधा आ रहा है कि ये बोल रहा है निकालने के लिए। और मतलब ऐसे कर रही हूँ तो खेल रहा है, फिर रोने लग रहा है। तो मतलब इसको पूरा निकलना है, खुद से पीठ ऊपर करने लगता है कि इसमें से निकालो। तो मैं इसको इसमें से निकालने वाली हूँ। और वैसे तो ये डेली ही नहाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे कि लेट हो गया, तो मैं क्या करती हूँ ना, बस ऐसे ही तौलिया भिंगा करके थोड़ा गर्म पानी से और इसको पोंछ देती हूँ। तो आज भी मैं वही करने वाली हूँ, क्योंकि मतलब कल तो फास्ट था बहुत लोगों का। क्या है वो, सॉरी क्या बोलते हैं, अभी भूल मैं रही हूँ। देवोत्थान का एकादशी था, तो बहुत सारे लोग किए हुए थे। तो आज उसका मतलब कि पारण था, और किसी भी तरह मतलब थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो बाबू को मैं क्या करती हूँ, सीधे मतलब गर्म पानी से तौलिया भिगा करके और पोंछ देती हूँ, क्योंकि 2-2 बच्चे का केयर करना इतना आसान नहीं है। तो थोड़ा सा आप समझ ही सकते हो, इधर उधर हो जाता है। यहाँ मिठी को मैं खाना खिला रही हूँ, और मिठी का खाना खिलाना भी अपने में एक बहुत बड़ा टास्क है,
क्योंकि इसको खाना खिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी ये 4 साल की होने वाली है, दिसंबर में ये 4 साल की हो जाएगी, लेकिन अभी तक कहा जाए तो ये अच्छे से खाना नहीं खाती है। किसी दिन खा लेती है, किसी दिन नहीं खाती है, किसी दिन एक छोटा-सा पूरी खाती है, किसी दिन आधा पूरी खाती है, किसी दिन आधा भी नहीं खाती है। तो किसी दिन आलू के साथ खाएगी तो बोलेगी सॉस चाहिए, सॉस के साथ खाएगी तो बोलेगी दही चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा नौटंकी है, बहुत मान-मनाव से तब जाके ये थोड़ा-सा खाती है। अब अभी देख लो, मैं एक पूरी लेकर के आई हूँ जिसमें से 3-4 बाइट बस खाई है, और उसके बाद वो भी मैं मना-मना के कुछ-कुछ बोल रही हूँ कि बड़ी हो जाओगी, स्ट्रॉन्ग हो जाओगी तो ये हो जाओगी, मतलब बोलते रहो, इतना बोलो, इतना मेहनत करो, उसके बाद ये इतना खाती है। कभी इसकी बुआ खिला देती है, तो कभी दादी खिला देती है, तो कभी मैं खिलाती हूँ। मतलब कोशिश हम सभी लोग करते हैं, लेकिन समझो कि मतलब नहीं के बराबर ही खाती है। जैसे जितना मतलब 4 साल की होने वाली है, उस हिसाब से इसको 2 बार अच्छे से कम खाना चाहिए, लेकिन ना के बराबर खाती है। और यहाँ पे ससुराल में बहुत जल्दी खाना बन जाता है, मतलब मॉर्निंग में एकदम 9 बजे तक चाहे तो कोई भी आराम से खा सकता है, क्योंकि मेरे जो ससुर जी है वो सुबह में ही जाते हैं ऑफिस, तो उस हिसाब से उतना टाइम तक बन ही गया हुआ रहता है खाना। तो लेकिन मैं नहीं खाती हूँ, मतलब हम लोग थोड़ा लेट से ही खाते हैं, लेकिन बच्चे के लिए अगर चाहे तो हो जाएगा। और स्कूल भी जाएगी हो सकता है तो मंडे से, क्योंकि ये घाव हो सकता है तो ठीक हो जाएगा। अभी तो आराम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा है ही, अभी जाने वाला नहीं है। तो 2 दिन में कहीं ठीक हो गया तो ये मंडे से स्कूल जाएगी। और बाहर में आरओ का काम चल रहा है, मतलब एक तो 6 दिन से वैसे ही बंद था, और कुछ था ना, जैसे चेंज वेंज करना होता है ना आरओ में भी, तो वो बचा हुआ था। यहाँ बाबू सोया हुआ है, देख सकते हैं। तेल लगने के बाद वो जो मैं ट्रॉली में डाली थी, डायरेक्ट सुलाई नहीं थी, फीड नहीं कराई थी। फीड कराती तो सो जाता, तो मैं इधर उधर में लग गई। ट्रॉली में से निकाली तो फीड कराई, फीड करा के इसको यहाँ पे डाल दी, और अब मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने। तो मतलब बाल पहले कंघी की, उसके बाद ये क्या बोलते हैं, नेट सही की, उसके बाद बाबू को, सॉरी मीठी को खाना खिलाई, उसके बाद मैं जा रही झाड़ू लगाने। और उसके बाद ब्रश करना है, नहाना है, और सब काम तो हो चुका है, लेकिन झाड़ू लगाने का क्या है ना कि अभी बस मैं रूम तक में ही लगाऊंगी, क्योंकि बाहर जो वो लगाने आए हैं, मतलब आरओ का जो काम करने आए, वो गाँव के ही हैं। मैं तो मतलब ये दूसरा दिन हुआ है, तो पहले दिन आया तो मैं तो आ गई थी बाहर, लेकिन अभी मतलब मना किया गया है कि मतलब सामने इतना ना आया जाए। तो मतलब होती है ना कि बहू है तो बाहर का अगर गाँव का कोई आ गया तो सामने इतना नहीं जाया जाता। वही मेरे देवर आकर बता रहे कि अंदर में ही बस लगा लीजिए, तो मैं बस यहीं पे साइड कर दूँगी और फिर अंदर में ही रहूँगी। और उनके चक्कर में, मतलब आरओ जो लगाने आए थे, उनके चक्कर में लगभग 1 घंटा लेट हुआ था, क्योंकि जितना देर वो बाहर में थे, वो मेरे गेट से निकलते ही वो थे बाहर में, और उधर बाथरूम के गेट के पास भी वो आता है, तो वहीं पे थे, तो मैं नहाने नहीं जा सकती थी। और कुछ ना कुछ तो काम रखा ही रहता है। आप देख सकते हो कि मैं घर में भी हूँ, तो कुछ जैसे कि कपड़े जो छत पर से डाल लाया हुआ था, तो कुछ कपड़े बेड पे था, उसको भी मुझे हटाना ही था, तो वही मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। और ये है ना कि बेड पे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कुछ भी रखना, लेकिन ठंड के मौसम में है ना, वैसे भी आपका 2-4 कंबल बेड पे रहेगा ही, अगर 2 बच्चे हैं तब। क्योंकि अभी बाबू का भी एक कंबल है, अभी मिट्टी का भी एक कंबल रहेगा, जो नॉर्मली दिन में सोए तो ओढ़ा दो थोड़ा-सा लेकर के, और फिर जो हम लोगों का खुद का होगा वो तो रहेगा ही। और जब बहुत ज़्यादा वाला ठंड आता है ना, तो हम लोग 2 कंबल ओढ़ते हैं, क्योंकि एक कंबल से ठंड नहीं जाता है। बहुत ज़्यादा जो ठंड आता है, लगभग समझो कि फरवरी के टाइम में, तो हम लोग 2-2 कंबल ओढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और आज का जो गुड न्यूज़ वाला मैं बता रही थी, आज क्या गुड न्यूज़ है वो, तो मैं ना नहा के आ गई हूँ, अभी छत पे आई हूँ तुलसी में जल देने के लिए। तो मैं बता रही हूँ, गुड न्यूज़ मेरा ये था ना कि बाबू बैठ गया था, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुआ। लेकिन क्या था ना कि वो बैठता है तो ऐसा नहीं कि बैठा 2 मिनट तक बैठा, ऐसा नहीं, बैठ गया, लेकिन ऐसा थोड़ा झुक के, मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे कमर उसका एकदम सीधा नहीं हो रहा है। तो मतलब ये स्टार्टिंग है, बस स्टार्ट हुआ था बैठना। बिलीव नहीं होते रहता है जब फर्स्ट टाइम कुछ करता है तो, और बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलता है। तो फिर ये 2-3-4 दिन से ऐसा बैठ रहा है, लेकिन ऐसा बोले कि सीधे गोदी से लेकर के और नीचे रख दो और ये आराम से टाइटली बैठ जाए, ऐसा नहीं बैठता अभी। तो मैं सोच रही थी, मतलब बोल तो दी मैं, मतलब मुँह से निकल गया कि हाँ गुड न्यूज़ है, लेकिन मैं सोच रही थी अच्छे से बैठना स्टार्ट करेगा ना तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन फिर कमेंट आया था एक कि आपने गुड न्यूज़ नहीं बताया, क्योंकि मैं बोली थी कि नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बताऊँगी, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि बता ही देती हूँ ये क्या हुआ। और वैसे भी 6 मंथ में एंटर हो गया है, तो 6 मंथ में तो बहुत सारे बच्चे बैठना, क्रॉलिंग करना ये सब स्टार्ट कर ही देते हैं।
बाबू पता नहीं कब क्रॉलिंग करेगा। एकदम ऐसा लगता है कि क्रॉलिंग करेगा, लेकिन जैसे कि बेड पे जहाँ रहता है वहाँ से 2 कदम पीछे ही, 4 कदम पीछे ही चला जाता है। आगे बढ़ने के बजाय पीछे-पीछे जा रहा है ये। तो हो सकता है पीछे-पीछे जाने के बाद आगे-आगे चलेगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि इस मंथ में क्रॉलिंग कर देगा कि, और वैसे कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते क्योंकि ये बहुत पहले से ही मुझे लग रहा है कि अब चल देगा, अब क्रॉलिंग कर देगा, अब क्रॉलिंग कर देगा, लेकिन कर नहीं रहा है। तो लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि कर देगा। पता नहीं, जब भी करेगा मैं शेयर करूँगी। और एक और गुड न्यूज़ है जो कि एकदम कंफर्म हो जाऊँगी, जब दिखा पाऊँगी तब मैं बताऊँगी। अभी बता दी क्योंकि मुझे महसूस हो गया है वो गुड न्यूज़, और वो भी बाबू से रिलेटेड ही है। लेकिन अभी वो आपको जब दिखा, विजुअल नहीं हुआ है, तो जब मैं दिखा पाऊँगी तब मैं शेयर करूँगी। उस नेक्स्ट ब्लॉग में हो सकता है तो शेयर कर पाऊँगी। और आप लोग गेस करना कि वो कौन सा मतलब कि गुड न्यूज़ है, कौन सा मतलब गुड न्यूज़ हो सकता है। तो ये देखिए इस तरह से बाबू बैठता है, मतलब बैठा हुआ है। कभी तन के भी खड़ा सीधा होगा, कभी ऐसे भी बैठेगा, फिर लुढ़क जाएगा, पीछे लुढ़क जाएगा, बगल में लुढ़क जाएगा। तो मैं सोचती हूँ, मतलब सच में हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि बच्चे का जो जर्नी है ना, प्रोसेस जो है ना, वो बहुत लंबा है हर चीज़ का, क्रॉलिंग करने का, चलने का। यार मतलब हाँ, आप लोग सोचोगे कि ये क्या हमेशा ये बोलती है, लेकिन सच में मुझे मतलब मैं सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि कैसे, मतलब कैसा जर्नी होता है हम इंसान का, कितना मेहनत करना पड़ता है। यार ये बच्चा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ मेहनत नहीं कर रहा है। एक दूध जो पीता है ना, उसमें भी ये दूध पीने में भी ये मेहनत ही करता है, ये खींचता है तब इसको मुंह में दूध मिलता है। ऐसा नहीं कि सीधे मुंह लगाया और दूध मिल गया, चाहे वो बॉटल से पिए या फिर ब्रेस्ट मिल्क हो। तो बच्चा जो जन्म लेता है और मेहनत करना स्टार्ट कर, कभी कभी जब मैं डिमोटिवेट होती हूँ तो मैं सोचने लगती हूँ कि यार मेहनत तो करना ही पड़ेगा, और मेहनत करने के बावजूद ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमें मिल जाए। हो सकता है जितना ज़रूरी है उतना ही मिले, या फिर बहुत ज़्यादा भी मिल सकता है। लेकिन मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत दुनिया में आए हैं तो मेहनत करते करते ही जाना है। एक छोटा बच्चा है, वो जब मेहनत कर रहा है तो मैं तो इतनी बड़ी हो गई हूँ, तो मैं कैसे नहीं मेहनत करूँ। तो मतलब इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बच्चे को देख करके उससे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मुझे तो मिलता है, अगर मैं इस तरह से सोचती हूँ तब। आप लोग भी अगर इस तरह से सोचोगे तो किसी भी चीज़ में अगर डिमोटिवेट होगे ना, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होगा। और बाबू एक और भी चीज़ करता है, मतलब ये नया नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा करता है कभी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। पहले जिस तरह से सपोर्ट किया करते थे जब मैं प्रेग्नेंट थी, उसी तरह से अभी भी सपोर्ट कीजिए। मैं मानती हूँ आप लोग भी बिजी हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।